मार्च खत्म हो रहा है और भारतीय शेयर बाजार एक जबरदस्त कश्मकश में फंसा हुआ है। एक दिन 1000 पॉइंट्स की रैली तो अगले दिन बड़ी गिरावट का डर। आखिर बाजार में चल क्या रहा है? तो चलिए इस उथल पुथल की जड़ को समझते हैं। सारी कहानी अमेरिका ईरान के तनाव से जुड़ी है। जानकारों का मानना है कि बाजार के लिए सबसे बड़ा रिस्क फिलहाल यही है। लड़ाई को चौथा हफ्ता है, सीजफायर की बातें तो हैं, पर सिचुएशन अभी भी बहुत नाजुक है। इसी अनिश्चितता के कारण दुनिया भर का पैसा सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहा है। और भारत से कितना पैसा निकला? एफआईआईज ने अकेले मार्च में 97,000 करोड़ की बिकवाली की है। अब जब विदेशी निवेशक रुपये बेचकर डॉलर खरीदते हैं तो दबाव सीधा रुपये पर आता है। नतीजा ये कि रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर लगभग 94.20 पर पहुंच गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब विदेशी बेच रहे थे तो घरेलू खरीदार सामने आ गए। देखिए, अकेले 25 मार्च को घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआईज ने 5,429 करोड़ की खरीदारी की। तो बाजार में एक तरह की खींचतान चल रही है, विदेशी बिकवाली और घरेलू खरीदारी के बीच। और इस खींचतान का असर निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर साफ दिख रहा है। बाजार में भारी उतार चढ़ाव है। एक तरफ है एफआईआईज की बिकवाली और कमजोर रुपया, दूसरी तरफ डीआईआईज की खरीदारी और गिरता कच्चा तेल। अब एक पॉजिटिव बात करते हैं। बाजार को थोड़ी राहत कच्चे तेल की गिरती कीमतों से मिली है। तनाव कम होने की उम्मीद में ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे करीब $95 पर आ गया है। लेकिन ये राहत शायद ज्यादा देर न टिके। अगर अहम समुद्री रास्ते बंद हुए तो तेल फिर महंगा हो सकता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स बाजार की इस रिकवरी को काफी नाजुक मान रहे हैं। तो आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? कुछ अहम फैक्टर्स हैं जो बाजार की दिशा तय करेंगे। तो सवाल यही है कि आगे कौन जीतेगा, वैश्विक बाजारों का डर या घरेलू बाजार का भरोसा?